दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुरवाई आगमन से पूर्व जायजा लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री के साथ कलेक्टर व एसपी। नवरात्र पर्व के चलती बड़ी 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की खरीदी। पूजा के लिए पहुंचे रंगई मंदिर। और नवरात्र व दशहरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस है चौकन्नी। शहर में कई जगह की जा रही है सघन चेकिंग। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 27 सितंबर को कुरवाई में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व प्रभारी मंत्री लखन पटेल द्वारा भ्रमण कर जायजा लिया गया। इस अवसर पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता व एसपी रोहित कासवानी सहित पार्टीजन मौजूद रहे। जैसा समय होगा कई बार वो बाद में के साथ करवा लेंगे। किसानों के लिए जरूर संदेश दें कि कल से जो भावांतर वाला आने वाला है वो बहुत बड़ी योजना है। किसानों के लिए खासतौर से बहुत बड़ा काम है वो सरकार कल करने जा रही है। तो ये जरूर किसानों के लिए अपन संदेश दें तो वो अपने आप से आकर उनको स्वागत करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, जिस तरीके से जिले के अधिकारी को रात दिन लगी, वास्तव में काबिल तारीफ है। 3 घंटा सूर्य एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ तक जनता की बात करें तो सारे विश्व में सारे हुक्का टूटे आज तक के मध्य प्रदेश जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं यहाँ, उस तरीके समाज कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने मेहनत की है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो लगातार हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के हित में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। पहली बार जब ये योजना बनी थी उस समय कुछ किसानों की थोड़ी त्रुटि के कारण, कुछ व्यापारियों की उसके कारण ये योजना बंद हो गई थी। मैं किसानों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस योजना का भरपूर लाभ लें। और ये उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है जिसमें कि ना उनको कोई परेशानी है ना कुछ है, तो उसको अच्छे तरीके से संचालित करने में सहयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भावांतर योजना ला करके वो किसानों को बहुत बड़ी राहत दी। सर, किसानों की रंगई स्थित हनुमान मंदिर पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन खरीदने के बाद नवरात्र पर्व में वाहन मालिक पूजा कराने के लिए पहुंचे। नए वाहनों की खरीदी जीएसटी कम होने के बाद और बढ़ रही है। कौन सा मंदिर है? रंगई पुल हनुमान मंदिर। जीएसटी कम होने के बाद कितनी गाड़ियों की पूजा कर चुके हैं? बहुत गाड़ी आ रही, सब जीएसटी कम होने पे बहुत गाड़ी आ रही। कम से कम नहीं तो जो है 250 गाड़ी की डेली पूजा हो रही है। अच्छा, 2 गाड़ी की तो कम से कम हो ही रही। और बढ़िया। महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जीएसटी की दरों में काफी कमी हुई है, जिससे मध्यम परिवार के लोग वाहन लेने का सोच रहे हैं और अधिक संख्या में दिशा में वाहन लिए जा रहे हैं जीएसटी। इसके लिए मुकेश शर्मा। मुकेश जी, कौन सी गाड़ी खरीदी आपने? इलेक्ट्रिक एथर। कितने की पड़ी है? ये सर 1,36,000 रुपये। करने कहाँ आए आप?
रगई बा हनुमान जी मंदिर। इसमें जीएसटी कम होने के बाद कितना फायदा हुआ? नहीं, इसमें क्या इलेक्ट्रिक में जीएसटी पहले भी 5% था, अब भी 5% है, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं आया, लेकिन ऐसे शरीर में अंतर आया है 5%। बढ़िया। नवरात्र व दशहरा त्योहार के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में कई स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी रही। और मेटल डिटेक्टर टीम की मदद से सभी लोगों को जो संदिग्ध हैं उनको चेक किया जा रहा है और ये नवदुर्गा विसर्जन रूट है उसको चेक किया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है। सर कितने लोग तैनात किए गए इस कार्य में? इसमें मेटल डिटेक्टर टीम है और डॉग स्क्वाड टीम है और बाकी थाने का बल है, सब लोग। कोई अभी कुछ कोई संदिग्ध व्यवस्था मिली, कोई बात मिली? अभी चेक कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, लेकिन लगातार हम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई संदिग्ध कोई चीज़ मिलती है या कोई व्यक्ति मिलता है तो बिल्कुल आप लोग। विदिशा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदाताओं का मिलान किया जा रहा है। इस संबंध में तहसील कार्यालय में तहसीलदार व अधिकारियों से हुई चर्चा। वो बता दें सर, थोड़ा नाम पता बता दें। मेरा नाम जावेद खान है, मैं जिला शहरी विकास अधिकरण में परियोजना अधिकारी के पद पे हूँ। सर पार्षदों का कुछ सत्यापन किया जा रहा है सर यहाँ पर? जी, पार्षदों द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को एक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पत्र सौंपा गया था। उसकी विभागीय हमारी प्रक्रिया होती है जिसमें हम हस्ताक्षर नमूनों का सत्यापन करते हैं। तो कुछ पार्षदों के हस्ताक्षरों में कहीं दिक्कत आ रही थी या हिंदी की जगह इंग्लिश में ऐसा कुछ परेशानी थी, जिसके लिए हमने आज समक्ष बुला के उनका सत्यापन कराया। लगभग कितने पार्षदों को सत्यापन हुआ? 16। वैसे कितने पार्षद हैं सर जिससे कि अगर पहले सत्यापन हुआ होगा? नहीं, टोटल जो दिए गए हैं वो इसमें 38। तो कैसे क्या उसमें क्या कमी पाई गई थी जैसे कि आज सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ रही है? एक्चुअल नमूना हस्ताक्षर में कहीं जल्दबाजी में किसी ने हिंदी की जगह इंग्लिश में कर दी या कुछ ऐसा परेशानियाँ थी, तो जो वास्तविक उनकी सिग्नेचर है उसके लिए सामने बुला के सिग्नेचर करा रहे हैं। मैं दिनेश कुमार अहिरवार 273 रोड़ा से BLO हूँ और आज की मीटिंग के बारे में, आज जो SIR सर्वे की तैयारी चल रही है जिसमें ना मतदाताओं की मैपिंग का काम किया जा रहा है। जो वोटर लिस्ट 2025 में मतदाता हैं और 2003 की जो SIR सर्वे हुआ था उसकी सूची में जो जिनके नाम है उन्हें अनुलग्न 1 में भर कर उसे मैप करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे आज उस SIR की पूर्व तैयारी चल रही है। बैठक हुई यहाँ पर ये निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सभी जिलों में एक 2003 और 2025 की सूची का मिलान हो रहा है, मतदाता सूची का, जिसमें स्क्रीनिंग कार्य करा जा रहा है। तो हमारे सारे पटवारी और BLO लगे हैं। जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। इसमें कुछ नाम वगैरह भी जुड़ रहा है, घटना क्या हो रहा है? नहीं, ये मिलान बस हो रहा है, अभी नाम नहीं जुड़ रहे ना, कट रहे हैं। 2003 और 2025 की सूची का मिलान किया जा रहा है। आगामी समय में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा पारदर्शिता की बात कही। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर खेल कूद कराएंगे। मेरा कहना है कि जब आपके स्टेडियम में व्यवस्था नहीं है, स्टेडियम आपका खराब पड़ा है, स्टेडियम में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। अभी आपने देखा होगा कि हमारे सैनिकों की भर्ती थी,
पूरा स्टेडियम की क्या हालत थी। तो ऐसे में आप संसद कब करा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने ये कहा है पारदर्शिता रखी जाए, जो भी चीज उसमें की जाए उनको पारदर्शिता रखा जाए। उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। खेलकूद विभाग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, उसको अगर उन्होंने पारदर्शिता नहीं रखी तो उग्र आंदोलन कांग्रेस की है। ग्राम रंगई निवासी सोनिया वर्मा, जो कि गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत है, बताया कि उसके साथ 32,000 का फ्रॉड हुआ है। सोनिया के पिता राकेश वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। ऑनलाइन धोखेबाजी को लेकर अपनी बात मीडिया से भी साझा की। आपका राकेश वर्मा। राकेश वर्मा कहाँ रहती है? रंगई। ये बेटी का क्या नाम, बेटी का? सोनिया वर्मा। सोनिया वर्मा कौन सी कक्षा में पढ़ती है? ये फाइनल कर रही है आखिरी। अच्छा, फाइनल कर रही है। तो ये इसके पैसे कैसे चलेगा? पढ़ी लिखी फाइनल कर रही है। अब सर वो तो अब हम तो नहीं, कोई आया होगा ग्रुप से फोन, इसके बाद में आया ग्रुप से तो जी 2,000 रुपये बगमगा लेके चली गई। और में बगल में रहते ना जी इनसे, तो उनसे उधार डलवा लियो। तो शाम को मेरे को बताया, रो रही थी जब, तो कि ऐसा हो गया। मैंने बेटा चिंता मत करो, अपन पैसे उनके दे रहेंगे। तो वो रो रही थी। तो मैंने कही अब मैंने कहा रात गई तो मैंने कहा सुबह हम गए कॉलेज। तो कॉलेज में सर 3-4 बज गए। वो कैमरा में देखने, उसमें कैमरा माने गई। आज की बात आज। तो इसके बाद फिर हम थाने में गए और थाने से करके अभी आ रहे, आपको मिले थी, दिन भर हो गया उसमें ही। आज हम एक बच्ची के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसमें उसको जो कोई स्कॉलरशिप का ग्रुप था, उस ग्रुप में उन्होंने डाला कोई मैसेज के स्कॉलरशिप के लिए इस पर भेजें। उसका भेजना शुरू किया। देन उसके बाद उसको कई बार करके 40,000 रुपये डलवा लिए गए। इसमें कई बार अभी नए जो दिखने में आ रहा है फ्रॉड, ये होता है कि जैसे कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के किसी एक एडमिन में से जो भी लोग हैं उनका मोबाइल के व्हाट्सएप को हैक करके किसी माध्यम से उसको उसका पावर ले लेते हैं और उसके बाद उस ग्रुप का नाम बदल देते हैं। उस ग्रुप का नाम कोई SBI या कोई जो भी है या कोई स्कॉलरशिप ग्रुप इस टाइप से करके उसके बाद उसमें APK फाइल डाउनलोड करते हैं और डिफरेंट प्रकार की डिमांड्स करते हैं। उसके बाद कोई अगर फंस जाता है तो उसमें फ्रॉड हो जाता है। ये फ्रॉड सामने आया, इसमें रिपोर्ट NCRC पोर्टल दर्ज कर दी गई है। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसमें पूरी प्रयास करेंगे। दूसरा, जो जिन लोगों ने ग्रुप में ऐड किया तो संभावना है कुछ संदिग्ध हो सकते हैं जिन्होंने वो ग्रुप में मैसेज शेयर किया, तो उनको भी हम लोग सर्च करेंगे और इसमें विधिवत कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार होंगे और बच्ची के पैसे मिल जाएं, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। विदिशा पुलिस लगातार इस तरीके से कार्य लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। उसके बाद भी लोग इस तरीके से ढांचे में आ जाते हैं, तो इनके लिए क्या और मार्गदर्शन कर सकते, कैसे उनको अपन एडवाइस कर सकते हैं? लगातार हम लोग अभी स्कूल कॉलेजेस में भी प्रोग्राम होते हैं, सोशल मीडिया पर रील्स भी हम लोग डालते हैं, बाइट्स भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार की जा रही है। इससे काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई फ़ोन आने पर या किसी प्रकार से अटैक करने पर लोग इसके शिकार हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग और अपने प्रयास बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रयास हैं उनको और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हो सोसाइटी में, ताकि लोग इस टाइप से बचें। जैसे कोई अगर फंस जाता है या फ्रॉड होता है तो किस तरीके से मदद पुलिस की सहायता ले सकती है? सबसे पहले तो 1930 या NCRC पोर्टल पर शिकायत खुद दर्ज कर दें। अगर खुद से नहीं हो पा रही, तत्काल नियरेस्ट थाना जो पहुँचें या साइबर सेल में आ जाएं या साइबर सेल में फ़ोन भी कर लेंगे तो हम लोग फ़ोन पे भी उसकी डिटेल लेके अपने पोर्टल से शिकायत दर्ज कर देते हैं। इसमें जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी, अगर हम 1 घंटे के अंदर शिकायत करते हैं फ्रॉड के, तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि आपका लगभग पूरा पैसा वापस होगा। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे डिले होता जाता है, वैसे वैसे जो अपराधी है वो पैसे को विभिन्न चैनल्स के माध्यम से एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन जितनी जल्दी हो रिपोर्ट करना, जितनी जल्दी हो साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट हो जाए, ये हमें प्रयास करना चाहिए। नियरेस्ट थाना, नियरेस्ट साइबर सेल में जरूर प्रयास करके तुरंत ही अपने को जाना चाहिए। 1930 की फिर भी आप करेंगे तो आपकी शिकायत उसमें पोर्टल दर्ज हो जाती है। सोनिया वर्मा। सोनिया वर्मा, हाँ। कहाँ रहती है? रंगई। तो कहाँ पढ़ती है आप? राजमाता विजय राजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में। क्या हुआ आपके साथ? फ्रॉड हुआ, वो मतलब वो ग्रुप में मैसेज करके डाला था कि वो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है और फिर जाके और पैसे ले लिए उन्होंने। कैसे क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप का नाम मालूम था? वो गर्ल्स मतलब कॉलेज के नाम से ग्रुप डाला था। अच्छा, कौन ने डाला था?
ये नहीं पता, एक मतलब सर ने डाला था, वहाँ जाके वो बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप विभाग की सर है। कौन से सर है वो? मुझे कॉलेज में उनका नाम वगैरह नहीं पता। अच्छा, कॉलेज कोई बच्ची भी साथ में है आपके जिसने को बताया कि पैसे डाल दो हो जाएगा काम? हाँ, वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी, वो 10-15 लड़कियाँ थी, मतलब 10-1, और वो लड़की भी थी। वो मतलब पहले 1-2 बार मैंने उसे देखा था, कभी कभी बात भी होती थी उसके साथ, और उसने फिर बताया कि मैंने भी कर दी, तुम भी कर दो। क्या कर दी? काय के लिए पैसे मांगे दोनों ग्रुप में? वो स्कॉलरशिप रजिस्टर उसके लिए, स्कॉलरशिप वो करने के कितनी लिए। स्कॉलर आती है आपकी? अभी तो आती नहीं है। मेरी नहीं आती, मैं मेधावी से हूँ ना, इसलिए। कहाँ से? मेधावी से। मेधावी है? हाँ। अच्छा, तो कितने पैसे दिए थे आप? कैसे दिए थे? ऑनलाइन। तो कैसे दिए? पहले कितने मांगे उन्होंने? पहले 2000 मांगे थे पहले, ठीक है, फिर 5000 मांगे, फिर 10,000, फिर और आगे मांगे थे 17,000। फिर आपने पैसे कैसे दिए उनको? एक मिनट, कहाँ से लाए थे पैसे? लेके दिए थे किसी से। कितनी देर में दिए आपने पैसे? थोड़ी देर में। तो पैसे कहाँ से लेके आई? मतलब दूसरे से, किसी से वो करवाए थे ट्रांसफर। कौन से लिए थे आपने? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक केलेंदर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया और निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।